फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसका आज लास्ट लेक्चर है हमारा। और इसी के साथ जो है हमारा ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं हम। तो देखिए इसमें हमारा जो एग्जांपल 5th है उसमें हमें गिवन है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ स्मूथ पुले। तो दो मासेस है हमारे पास जो कि एक पुले के ऊपर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। एक का नाम m1, उसमें हमें पहले ही गिवन है। तो ये देखिए, ये इधर एक मास हमने कहा कि हमारा जो मास है वो m1 है। यहाँ पे साथ में आपको ये भी दिया हुआ है आगे ही कि जो m1 है वो ग्रेटर है किससे, m2 से। तो ये दूसरा मास हमारा m2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मास का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा वो नीचे की तरफ आएगा, और जिस मास का मैग्नीट्यूड जो कम होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब उसमें हमें ये कहा है कि m1 जो है, m1 डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन f। जो ये m1 है नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, विद एन एक्सेलरेशन f हो रहा है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, शो दैट द मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट शो दैट इट कैन असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन इज 4m1 fg ओवर f प्लस जी की होल स्क्वायर। व्हाट डज ही मीन टू से, वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम यहाँ पर ये जो मोशन हो चल रहा है जिसमें m1 नीचे आ रहा है और m2 ऊपर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है m1 नीचे, f एक्सेलरेशन से आ रहा है, कि मैं इस m1 में से कितना मास माइनस करूं, यानी कितना मास मैं निकाल लूं कि ये सेम एक्सेलरेशन f के साथ ऊपर जाना शुरू कर दे। यानी कि मुझे कितना मास निकालना है, यहाँ से सपोज करो हमने कितना मास निकाल लिया, m1 माइनस x मास मैंने निकाल लिया। तो कितना मास बचेगा यहाँ पर इसमें, तो कितना मास बचेगा, m1 माइनस x मास बचेगा, जिससे कि ये क्या करे, अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन f। तो हमें ये बताना है कि ये x कितना है हमारा। तो अब देखिए आप डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो दैट in first case when mass m1 descends with acceleration f, we have f is equal to m1 minus m2 ओवर में m1 प्लस m2 g। ये हम फार्मूला पढ़ कर आए हैं, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 आई है। मैं इसी इक्वेशन से g बाई f निकालूंगा, क्योंकि ये हमें हेल्पफुल रहेगा। क्यों निकाला वो अभी आपको पता चल जाएगा। g बाई f अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से आएगा आपका m1 माइनस m2। और मैं साथ ही से मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई कर रहा हूँ मैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। या पढ़कर आए हैं हमारी जूनियर क्लासेस में। तो उसमें क्या होता है, हम न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर करते हैं बोथ साइड, और न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर करते हैं। तो वो हमारी मर्जी है, ऊपर हम माइनस करना चाहे माइनस कर ले, नीचे प्लस करना चाहे प्लस कर ले, दोनों से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल में क्या करना होता है, एक बार न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर को ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो वो हमारी मर्जी है कि हमने ऊपर ऐड वाले को रखना है या सब्ट्रैक्ट वाले को रखना है। तो जो भी हम करेंगे दोनों साइड एक जैसा करना होगा। तो अब इस साइड में अगर करूँगा तो ये आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। मैंने दोनों को प्लस किया, न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर को नीचे माइनस करूंगा, m1 प्लस m2। देखिए जब इस चीज़ को माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस m1 प्लस m2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m2 से m2 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में m1 से m1 कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर आपके पास आएगा
2m1 और नीचे आपके पास आएगा 2m2। यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल, मीन्स हमारे पास ये हुआ कि g प्लस एफ, g माइनस एफ जो है वो किसके इक्वल आया, m1 अपॉन m2 के। इसे आप कहिए इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में देखिए, सपोज फॉर सेकंड केस when mass x is taken out from m1 and we have the mass m1 minus x such that m1 माइनस एक्स असेंड्स, यानी कि अब ये ऊपर जाना शुरू कर देता है जो ये मास है, विद एक्सेलरेशन f। अब यहां पर देखिए यहाँ कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ m1 m2 बड़ा हो जाएगा, किससे, m1 माइनस एक्स से। अब m1 माइनस एक्स हमें गिवन है कि ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है इट मीन्स ये छोटा हो गया है, इसमें से जो मास निकाल लिया उसकी वजह से, और जो दूसरा मास है ओब्वियसली वो बड़ा हो गया, वो नीचे आएगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो ये हमारा m2 और ये हमारा m1 माइनस एक्स। अब एक्चुअल में यानी कि ये हमारा m1 है फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कहे, और ये हमारा यानी ये हमारा मास 1 है और ये हमारा मास m2 है। तो यहाँ पर इस केस में f जो होगा वो क्या बनेगा, हमारा m1 माइनस m2। ये m1 है आपका यानी कि m2, और m1 माइनस m2 ओवर में m1 प्लस m2 और इनटू में g। तो ये देखिए ये हमने वही फार्मूला लगाया जो फर्स्ट केस में लगाया था। तो ये m1 है और ये m2, तो m1 माइनस m2, m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और g, अब यहाँ से मैं अगर g बाई एफ निकालूंगा, g बाई एफ मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ, यानी इसको इधर ले आया तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये आपका बनेगा m1 प्लस m2 माइनस एक्स, और नीचे आपका यहाँ पर आएगा m2 माइनस m1 प्लस एक्स। इसे कहिए इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें भी मैं अप्लाई करूंगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो देखिए जब मैंने अप्लाई किया कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल, तो इधर g प्लस एफ और इधर g माइनस एफ, और इधर आपका ये क्वांटिटी आएगी। मैंने न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर कर दिया है। अब जो कटता है हम काट लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर m1 से हमारा m1 कैंसिल हो रहा है और x से हमारा x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऊपर 2m2, और नीचे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m2 से m2 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, और हमारे पास आ रहा है 2m1 माइनस 2x हमारे पास आ रहा है। यानी कि अब 2 नीचे से कॉमन लूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, तो आपके पास आएगा m2 और m1 माइनस x। ये आपका आया है g प्लस एफ और g माइनस एफ। इसे कहिए इक्वेशन नंबर सेकंड हम कहेंगे। अब देखिए इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। सॉरी मैं सेकंड बोल गया था। अब देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो जो आपकी इक्वेशन 2 थी वो भी सेम थी, g प्लस एफ बाई जी माइनस एफ लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर भी यही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, g प्लस एफ ओवर में g माइनस एफ की होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आएगा। और इधर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका आया था, एक मिनट मैं देखता हूँ, वहाँ हमारा आया था m1 बाई m2, और यहाँ आपका आया है m2 बाई m1 माइनस x। तो देखिए यहाँ m2 से m2 कैंसिल हो रहा है, यानी आपके पास आएगा m1 बाई m1 माइनस x। अब हमें देखिए एक्चुअल में x निकालना है, तो हमें m1 माइनस x को अलग कर लेना चाहिए। तो मैं m1 माइनस x को तो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, m1 माइनस x को, और इधर आपके पास ये
m1 है, और ये क्वांटिटी इधर आकर क्या हो जाएगी आपकी, ये क्वांटिटी हो जाएगी g माइनस एफ ओवर में g प्लस एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x हमें निकालना है, तो x को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ये कहेंगे हम, और यहाँ पर ये m1 माइनस इस क्वांटिटी को भी इधर लेकर आएंगे m1 g माइनस एफ ओवर में g प्लस एफ की होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए m1 कॉमन है, तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस g माइनस एफ की होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका g प्लस एफ की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम सोल्व करते रहेंगे m1, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं g प्लस एफ की होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा g प्लस एफ की होल स्क्वायर माइनस g माइनस एफ की होल स्क्वायर और इक्वल टू x। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो ये आपके पास आएगा m1, अगर हम a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 4ab, यानी आपका यहाँ से आएगा 4fg, और नीचे आपके पास आएगा g प्लस एफ की होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू आपका आया है आपका जो आया है 4m1 fg ओवर में g प्लस एफ की या f प्लस जी की होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि हमें इतना मास जो है m1 में से डिडक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो मास m1 है नीचे की तरफ आ रहा था विद एक्सेलरेशन f, वो उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है इस एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए हमें गिवन है ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय अ मींस ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुले fixed at an edge of the table and support a mass of 2 kg at the other end. If the coefficient of friction be 5/16, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस। तो ये हमने बिल्कुल हमारा जो है डायरेक्ट जो ये एग्जाम्पल है हमारा बेस्ड है आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या किया था हमने, देखिए उसमें हमने किया था कि एक हमारी टेबल है और उसके एक सिरे पर ये एक पुल्ले टाई किया जाता है, पुल्ले की हेल्प से एक मास यहाँ पर हैंग किया जाता है। ये मास कौन सा है m1, और एक को टाई किया जाता है फिक्स मास से, ये हमारा मास है m2। यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती है और ये हमारा इधर m2g काम करता है और इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है म्यू r। तो ये हमने किया था। देखिए अब इस वाले केस में हमें क्या गिवन है, ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो मास है वो 4 kg है, यानी m2 आपका जो है वो 4 kg है। टेबल बाय अ मींस ऑफ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुले फिक्स्ड एट एन एज ऑफ द टेबल एंड सपोर्ट्स अ मास ऑफ 2 kg एट द अदर एंड, और 2 kg का मास जो है वो ये हैंग किया गया है। तो यानी m1 हमारा कितना है 2 kg है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू है जो कितना है 5/16 है। तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी मासेस की। तो सिंपल सा फार्मूला हम ये ड्राइव कर चुके थे, वहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है इस केस में एक्सेलरेशन निकालने का, वो ये होता है m1 माइनस म्यू m2 ओवर में m1 प्लस m2 इंटू में g। सारी चीज़ों की जो वैल्यू है, सारी जितने भी क्वांटिटीज यूज हो रही है सबकी वैल्यू आपके पास है, वो वैल्यू हमने इसमें पुट की है और हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी 1/8 g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये मैं कॉपी पर करवाने की जरूरत नहीं है, ये छोटे क्वेश्चनों में लेकिन पेपर में आ सकता है, सीधा हमारा जो है फार्मूला बेस्ड है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो बिल्कुल एक जैसे है। मैं 7 नहीं कराऊंगा, 7 आप खुद कर लेंगे। 8 थोड़ा मुश्किल है, 7 से मुश्किल भी नहीं है, वैसे दोनों की
प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो उसमें इसमें नंबर दिए हुए हैं, उसमें हमें मतलब कि जो है सिंबॉलिक दिए हुए हैं मासेज। तो सिंबॉलिक मासेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 करवा रहा हूँ। ये 7 और 8 एग्जांपल बिल्कुल सेम है। तो 8th एग्जांपल देखिए आप, वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर ये एग्जांपल नंबर 7 करना है। देखिए इसमें हमें गिवन है ए स्ट्रिंग पासिंग अक्रॉस ए स्मूथ टेबल एट राइट एंगल्स टू दी अपोजिट एजेस has attached to it at the ends of two masses m1 and m2 which hang vertically. A particle of mass m is also attached to the portion of the string which is on the table. Show that the acceleration of the system is this. Find the tension of the string on either side of m. तो देखिए उसने हमें यहाँ पर ये कहा है कि आपके पास एक टेबल है। हमने क्या किया है, टेबल के दोनों तरफ पुले की हेल्प से, एक पुले की हेल्प से इधर मास को हैंग किया है और एक पुले की हेल्प से इधर हमने ये स्ट्रिंग हमारी जा रही है, एक इसके ऊपर से जाएगी और इधर एक आपका मास हैंग कर रहा है और एक मास आपका इधर हैंग कर रहा है। इस तरीके से हैंग कर रहा है हमारा मास। अब एक मास जो है वो दोनों स्ट्रिंग्स की हेल्प, यहाँ पर एक मास m टेबल पर रखा गया है जिससे इसको भी टाई किया गया और इसको भी टाई किया गया है इधर वाली स्ट्रिंग से, इन दोनों स्ट्रिंग्स से। तो इससे क्या होगा कि अब इधर की टेंशन अलग होगी और इधर की टेंशन अलग होगी, क्योंकि बीच में एक नया मास और हमने ऐड कर दिया है, इसी स्ट्रिंग से बेशक से किया है, लेकिन अब जो इन दोनों, क्योंकि ब्रेक आने की वजह से इधर की टेंशन अलग हो जाएगी और इधर की टेंशन अलग हो जाएगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ इधर की टेंशन T1 है और इधर की टेंशन T2 है, और जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन रहेगी, एक्सेलरेशन F ही रहेगी हमारी, क्योंकि ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से जो है हमने हैंग किया है हमारे मासेस को। तो अब यहाँ पर देखिए एक मास m1 होगा, एक m2 होगा। तो अब हमें ये गिवन नहीं है कि कौन सा मास बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन देखिए जो हमें चीज़ प्रूव करनी है वहाँ पर m2 माइनस m1 का यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स यही हुआ कि मास m2 बड़ा है और जो मास m1 है वो छोटा है। तो ये m2 मास कह लीजिए इसे, ये हमारा m2 मास है और ये हमारा m1 मास है। अगर ये m2 मास है और यानी कि ये अब बड़ा है, तो यानी कि ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगी और ये हमारी जो स्ट्रिंग है ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये हल्का है और ये भारी है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो हमें प्रूव करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इतनी है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 सिस्टम काम कर रहे हैं, यहाँ पर 3 केसेस arises, means 3 equations of motions वर्क हेयर। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बनेगी। तो देखिए कैसे कैसे हमारी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी। देखिए एक तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, m1g की फॉर्म में होगा, और यहाँ जो फोर्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, m2g की फॉर्म में होगा। तो देखिए अब एक तो सिस्टम आपका बना ये वाला, इस सिस्टम में क्या है, टेंशन T2 है स्ट्रिंग में, और मास का जो इस मास की वजह से जो फोर्स काम हो रहा है, फोर्स काम कर रहा है वो क्या बनेगा हमारा m2g, मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से। अब देखिए यहाँ पर यानी ये वो केस हो गया लिफ्ट का, जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमारा क्या होता है फार्मूला, टेंशन इक्वल टू T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, T2 इज इक्वल टू m2g माइनस f, क्योंकि ये केस है आपका
ऊपर से नीचे आने का लिफ्ट में। जब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हम केसेस सब पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। जब भी हम लिफ्ट में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या फार्मूला रहता है हमारा, यानी कि रिएक्शन जो होती है आर, वहाँ रिएक्शन का काम कौन कर रहा है, टेंशन कर रही है T2, जिसको हमने नाम दिया है। वो किसके इक्वल होगी, मास इनटू में ग्रेविटी माइनस आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन G माइनस F। तो यहाँ पर F ही है, G ग्रेविटी ही है, और मास की m की बजाय हमें क्या दिया हुआ है, m2 दिया है, तो हमने इसलिए लिख लिया है m2G माइनस F, यानी ये आपका बना m2G माइनस m2F। इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए कौन सी बनेगी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इस पोर्शन पे आ जाइए। यहाँ पर जो ये इफेक्ट डालेगा फोर्स, वो क्या होगा, mg। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग में टेंशन हो रही है, दो टेंशन हो रही है, इस तरफ T2 है और इस तरफ T1 है, यानी कि ये दोनों फोर्सेज मिलकर इस फोर्स को बैलेंस करेंगे बीच वालों को, यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इफेक्टिव फोर्स क्या बनेगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस जो T1 होगा वो किसके इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों फोर्सेज का डिफरेंस। और ये टेंशन ज़्यादा होगी, ये कम होगी, क्योंकि देखिए इसमें नीचे जा रहे हैं और इसमें ऊपर आ रहे हैं, तो ये टेंशन, ये मास ज़्यादा होने की वजह से इधर टेंशन ज़्यादा होगी और इधर टेंशन कम होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इफेक्टिव फोर्स बनेगा, और वो इफेक्टिव फोर्स इसे बैलेंस करेगा। इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ये मैंने लिखा है T2 माइनस T1 इक्वल टू mg। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से देखिए, अब ये वाला केस देखिए, इस वाले केस में हम ऊपर आ रहे हैं। देखिए ये मास ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा इट मीन्स ये ऊपर जाएगा। तो इस वाले केस में यानी कि हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये वो वाला केस बन जाता है। यहाँ टेंशन T1 है, तो यहाँ पर यानी कि T1 का यूज होगा। T1 किसके इक्वल होगी, m1g प्लस f के, क्योंकि इस केस में मास m1 है, g एक्सेलरेशन है, आर्टिफिशियल एक्सेलरेशन f है। टेंशन को या जो नॉर्मल रिएक्शन होती है हमारी, उसको हमने T1 से शो किया है, दैट्स वाई यहाँ T1 हमारा आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3, 3 इक्वेशन है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो T1 से ये T1 कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा फर्स्ट को, क्योंकि T2 भी मैं इधर जीरो लाना चाहता हूं। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 मैं कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, T2 माइनस T1, लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं पहले, प्लस इक्वेशन 3 करनी है T1, माइनस करनी है इक्वेशन 1 तो T2। और अब राइट हैंड साइड में भी सेम करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारी mg, इक्वेशन 3 है आपकी ये m1g प्लस m1f, मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने, और माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या होगा, माइनस m2g प्लस m2f। माइनस की वजह से साइन दोनों चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, इधर तो आपका आया 0, और इधर आपके पास क्या क्या बचा है, इधर आपको f वालों को अलग करना है और बिना f वालों को अलग करना है। तो देखिए ये दोनों f वाले हैं, बिना f वालों में देखिए ये और ये, इसमें g कॉमन है, और आपके पास क्या बचता है, m1 कैपिटल वाला और यहाँ से स्मॉल m1 और यहाँ से माइनस m2, और f वालों में यहाँ से देखिए f को कॉमन है, तो अंदर बचेगा आपके पास m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने फिर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर mf मुझे लेना था, तो यहाँ पर मैंने गलती से g लिख दिया, हमें g नहीं लिखना था, वो तो बैलेंस हो रहा है। देखिए हमारा ये जो दोनों, इन दोनों का डिफरेंस इसे बैलेंस करेगा, और ये इफेक्टिव फोर्स के इक्वल होगा, और इफेक्टिव फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो T2 माइनस T1 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, m इंटू एफ के। तो ये थोड़ी सी मुझसे गलती हुई, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमने लिख दिया mf
अब आप देखिए एफ वालों में से हमें क्या करना था, ये देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 इक्वल टू एफ वालों में से एफ कॉमन अगर हम लेते हैं तो इधर से आपके पास m बचेगा और एक यहाँ पर प्लस का m1 और यहाँ से प्लस का m2 बचेगा, और प्लस g वालों में से g हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा m1 माइनस m2। तो अब देखिए हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f वाले को इधर ले जाते हैं, f m1 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल टू होगा किसके, g m1 माइनस m2 के। हम इसको इधर लेकर गए, ये नेगेटिव हो गया, इधर भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने से m2 माइनस m1 हमारा हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपकी यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस m1 प्लस m2, और यही हमें प्रूव करना था। तो जो 7th एग्जाम्पल है वो भी बिल्कुल सेम है, वहाँ पर सिर्फ इतना है स्मॉल m1 की और स्मॉल m2 की और कैपिटल M की आपको वैल्यू दे दी है, तो वो वैल्यू पुट करनी है आपने, या हम सारा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कर इसमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है। उसने कहा है 2 इक्वल मासेस अटैच टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ लाइट पुले हैंग इन इक्विलिब्रियम। देखिए 2 इक्वल मासेस है, यानी कि m1 भी हमारा m है और m2 भी हमारा m है। ये हम केस फर्स्ट कर रहे हैं, केस है हमारा ये फर्स्ट। तो ये हमारा पुले है, इस पुले में हमने क्या किया है, जो ये हमारे मासेस हैंग कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट मास और इधर मेरा है ये सेकंड मास। तो ये दोनों इक्वल है, ये हमें आपको गिवन है, ये भी m और ये भी m है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी है, T है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या हम प्रूव करना चाह रहे हैं, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अनअल्टर्ड, कि जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो जो है वो चेंज नहीं होगी, अनअल्टर्ड रहेगी। कब, अगर हम 1/nth ऑफ इट्स मास इज एडिड टू 1 एंड 1/n प्लस 2th ऑफ इट्स मास रिमूव फ्रॉम द अदर, यानी कि मास तो दोनों इक्वल है, यानी एक मास में क्या करना है, इसी मास का 1/nth पार्ट हमें ऐड करना है और एक में से 1/n प्लस 2th पार्ट माइनस करना है। तो जो टेंशन आएगी और जो इस एक्चुअल केस में टेंशन आएगी जब ये दोनों इक्वल है तो वो दोनों सेम आएगी। तो देखिए केस फर्स्ट में जो टेंशन है हमारी वो कितनी आएगी, डायरेक्ट फार्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन में ये होता है आपका m1 प्लस m2 और इनटू में g। तो अब यहाँ से आपका कितना आएगा, ये यहाँ से आपका आएगा 2m स्क्वायर, क्योंकि m प्लस यहाँ पे m इंटू एम हो जाएगा और ये m प्लस m, ये कितना हो जाएगा आपका 2m और इंटू में g, 2 से 2 कैंसिल, 1m से 1m कैंसिल, यानी कि ये आपका हो जाएगा mg। ये टेंशन आएगी फर्स्ट केस में। केस सेकंड में क्या है हमारा, देखिए उसने ये कहा है केस सेकंड में एक मास में से हमें क्या करना है, यानी किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड, मास 1 क्या होगा, यानी जो हमें मास गिवन है उसका हमें क्या करना है 1/nth पार्ट निकालना है। तो ये 1/nth पार्ट निकाला मैंने m का और उसको उसी मास में ऐड कर देना है, तो इसी मास में मैंने ऐड कर दिया m में। तो ये आपका कितना बनेगा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, m कॉमन ले और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/n आपका आ जाएगा, यानी कि अगर मैं पूरा निकाल लूँ तो m n आपका यहाँ से एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 1, यानी कि ये हमारा आया है m/n इंटू में n प्लस 1। और m2 क्या है, कैसे निकलेगा कि उसने कहा है कि इसी मास का हमें कितना पार्ट n प्लस 2th पार्ट निकालना है,
और उसको गिवन मास में से माइनस करना है, यानी कि जो ये हमने पार्ट निकाला इसको माइनस करेंगे किस में से, m में से, यानी ये। तो यानी ये कितना आएगा हमारा, m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/n+2 आपका आएगा। तो यहाँ से m ये हम ले एलसीएम लेंगे n+2, तो ये आपका आएगा n+2 - 1, तो आपके पास आएगा m n+1 बाई में n+2। अब ये m1 और m2 आपके नए आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो टेंशन होगी देखिए 2m1 और इंटू m2 ओवर में m1 प्लस m2g। तो 2m1 आपका देखिए कितना आया है, m1 ये आया है आपका m/n n+1 और m2 आपका आया है m इंटू में ये आया है आपका n+1 ओवर में n+2। ये तो न्यूमरेटर में रख दिया हमने, डेनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करके रखना है, यानी कि m/n n+1 प्लस m/n+1 बाई में n+2 और साथ में g, ये हमारा हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए ये बनेगा आपका 2m² n+1 की होल स्क्वायर, ये देखिए, और नीचे n इंटू n+2 और यहाँ पर अपोन में देखिए क्या कॉमन आएगा, m आपका m और n+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, और अंदर आपके पास बचेगा यहाँ से 1 बाई में n और यहाँ से आपके पास बचेगा 1 बाई में n+2, ये आएगा आपके पास। तो ये आपका आया है 2m² n+1 की स्क्वायर अपोन में n इंटू n+2 अपोन में m इंटू n+1। अभी यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो n+2 आएगा और यहाँ पर आपका आएगा n+2 प्लस में n। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये क्वांटिटी हमारी इक्वल आएगी 2m² n+1 की स्क्वायर n इंटू n+2। ये इसके बाद चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो है इसके बाद का काम है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। और इंटू में ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, यानी n इंटू n+2, ये नीचे वाली ऊपर चली गई और नीचे ये ऊपर वाली m n+1 और यहाँ पर देखिए ये बनेगा आपका 2n+2, उसमें से 2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा n+1 अगेन, और इंटू में g चल रहा है, ये ध्यान रखना है, g बार बार आपके साथ ही चल रहा है, ये g हमने यहाँ पर लगाया। अब देखिए n से n कैंसिल, n+2 से n+2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आपका n+1 स्क्वायर से n+1 स्क्वायर कैंसिल हो गया है और m से m कैंसिल, ये m और इंटू g यानी mg। फर्स्ट केस में भी mg आई थी टेंशन, ये देखेंगे आप, ये जो हमारा फर्स्ट केस था इसमें जो टेंशन थी वो भी mg आई थी, और जो सेकंड केस में आई है वो भी हमारी mg आई है। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि इन दोनों केसेज में जो टेंशन है वो सेम रहती है, अनअल्टर्ड रहती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।